ये जो आप लोगों ने सामने में देखा, यही वेद व्यास जी की गद्दी का दर्शन है। पूर्व काल में यहीं पर वेद व्यास जी बैठते थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, शतरंग की वध कथा सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुई है। यहाँ से वेद व्यास जी ने बैठकर सर्वप्रथम अपने शिष्यों को 4 वेदों का ज्ञान दिया। जैमिनी, पेल, रैशम, पाइन, अंगिरा, इनको एक एक वेदों का स्मरण कराया। 17 पुराण, 6 शास्त्र का ज्ञान श्री सूत जी को दिया, जिन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को शतरंज की पहली कथा सुनाई थी। 18 पाठ श्रीमद् भागवत पाठ वो अपने पुत्र महर्षि सुखदेव जी को पढ़ाया था, जिन्होंने शुभ काल में राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई। ये गद्दी पहले बैठने का स्थान था। इस पर आगे आने वाले काल में कोई मनुष्य आदि कोई पशु पक्षी बैठे न या पैर न रखे, इसलिए इस गद्दी को विष्णु सहित नाम पाठ करके दिक्कों ने कामने बनाया गया है। स्वयं वेद व्यास जी विष्णु का अवतार हैं और सच्चाई का मार्ग दिखाने वाले जगत गुरु। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। यही व्यास जी की प्रथम भूमिका दर्शन है। नैमिषारण्य धाम में स्थित हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी के मुख्य मंदिरों में से एक है। यहाँ पर स्थित बालाजी की मूर्ति बलिष्ठ और लाल रंग में है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने पाताल लोक से श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाकर लाए थे। इस नैमिषारण्य धाम में इन तीनों ने महान संतों के दर्शन किए और पुनः रावण से युद्ध करने के लिए लंका प्रस्थान कर गए। इस मंदिर की मान्यता यह भी है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति उपस्थित है वह दक्षिण मुखी है। जिस किसी के ग्रह शनि, राहु, केतु आदि अरिष्ट होते हैं, यहाँ दर्शन मात्र और हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से ग्रह शांत हो जाते हैं और जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। यह हनुमान जी का एक सिद्ध पीठ मंदिर भी है। पांडव पीठ में श्री के भगवान श्री कृष्ण भगवान माता द्रौपदी हैं। इन्होंने 12 साल यहीं पर तपस्या किया था। इसलिए तपस्या किया था कि सोमावती अमावस पड़े तो पैसे नहीं रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग स्नान करें। तो इनके समय में सोमावती अमावस्या नहीं पड़ी, तो इन्होंने श्राप दे दिया कि कलयुग में बार बार सोमावती पड़ोगी और तुम्हारा महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए हनुमानगढ़ी पांचों पांडव किला बोला गया। यही जगह पर विश्राम किया था इन्होंने अज्ञातवास में। नैमिषारण्य तीर्थ के प्रमुख शिवालयों में से एक शिवालय है श्री देव देवेश्वर धाम। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं वायुदेव ने शिव आराधना के लिए की थी। इसका वर्णन वायु पुराण में पाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक बार मुगल शासक बाबर ने इस शिवलिंग को तलवार से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया तो कई मधुमक्खियों ने शिवलिंग से निकलकर बाबर पर हमला बोल दिया, जिससे वह यहाँ से भागने को विवश हो गया और बाबर द्वारा चलाई गई तलवार का निशान आज भी इस शिवलिंग पे पाया जाता है। अभी हम लोग आए हैं सेतुबंध रामेश्वरम भीमसार में, जो कि हनुमानगढ़ी से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये शिवलिंग जो है श्री रामचंद्र जी ने स्वयं स्थापित किया था। और इसके आगे की जो भी जानकारी है वो पंडित जी हमें बताएंगे, तो हम पंडित जी से बात कर लेते हैं कि आप इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या लोक मान्यताएं हैं यहाँ पे। तो पंडित जी कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये लेख में आया है कि जब सीता जी का हरण हुआ है तो भगवान हनुमान जी ने पता लगाया कि सीता जी लंका में है। तो भगवान राम अयोध्या से आकर के पहले समुद्र के किनारे वहाँ यज्ञ किया और रामेश्वर जी की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद फिर समुद्र में पुल बनाया और पुल बना के लंका पहुंचे। लंका में राम रावण युद्ध हुआ और रावण मारा गया, राम की विजय हुई। सीता जी को मुक्त करा के लंका से अयोध्या में पहुंचे हैं। तो अयोध्या पहुंचने पर उनके हथेली में बाल जमाए थे, उनको ब्रह्महत्या का दोष लग गया था भगवान राम को। तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए ये जो हमारे यहाँ प्रतिमा चलती है 84 कोसीय, इस प्रतिमा को सबसे पहले दधीच महाराज ने किया था, क्योंकि दधीच जी 84 के लक्ष्य से ग्रसित थे और उस 84 के लक्ष्य से मुक्त होने के लिए दधीच जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके बुलाया और 5-5 कोस की दूरी को मुझको बिठाया था। तो दधीच जी जिस पड़ाव पे जाते थे
कि फला तुम यहाँ हो, तो देवता बोलते थे हाँ महाराज हम यहाँ हैं। तो ऐसे करके दधीचि ने 84 कोसी प्रतिमा की, तब वो 84 के लक्ष्य से मुक्त हुए थे। इसी प्रतिमा को त्रेता युग में भगवान राम जब 84 लक्ष्य का मतलब 84 लक्ष्य होता है, हाँ 84 का लक्ष्य जिसको ग्रहण लग जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो ज्योतिष के अनुसार होता है। हाँ ज्योतिष के अनुसार। तो इसी प्रतिमा को त्रेता युग में भगवान राम ने जब लंका से आए, सीता जी को मुक्त करा के अयोध्या पहुंचे हैं, उनके हथेली में बाल जमाए थे, तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए भगवान राम आकर के अयोध्या से यहीं पे उन्होंने अपना आसन लगाया, और आसन लगाने के बाद तब उन्होंने यहीं से प्रतिमा चढ़ाई। तो तीसरे पड़ाव पे जब पहुंचे तो उस तीर्थ का पहले स्कंद पुराण बताती है कि उस तीर्थ का नाम निम्बार्क था। उसके बाद में जब वहां पहुंचे थे एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में जब उन्होंने स्नान किया, सारे उनके हथेली के बाद गिर गए, तभी से वो हत्याहरण तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे करके 84 कोसी प्रतिमा उन्होंने चालू की, पूर्ण की, और प्रतिमा पूर्ण करने के बाद जो यथास्थान अपने आए तो हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान रामेश्वरी की मूर्ति ले आओ। तो हनुमान जी से ये भी कह दिया था कि इस मुहूर्त के पहले मूर्ति लेकर आ जाना, मुहूर्त में विलंब मत होने पाओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है ले आएंगे हम। हनुमान जी मूर्ति लेने गए थे और रास्ते में कहीं विलंब हो रहा था, मूर्ति निकलने वाला था, तब तक इसी मूर्ति नदी की बात निकाल करके इनको भगवान राम, तब तक हनुमान जी मूर्ति लेकर आ गए। तो हनुमान जी ने कहा तुमको इस मूर्ति को क्या हो? तो राम जी ने कहा हनुमान जी से कि इस मूर्ति को अपने हाथ यहीं पे स्थापित करो। तो ये हनुमान जी के द्वारा स्थापित है और ये राम जी के द्वारा स्थापित। ऐसा हमारी स्कंद पुराण के अंदर देख लिया है। ये वाली जो शिवलिंग बनाई है श्री रामचंद्र जी ने, या गोमती नदी की बालू से और वो हनुमान जी स्वयं लेकर आए। नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थान उपस्थित है जिसका नाम है मिश्रिक। इस स्थान की प्रसिद्धि दधीचि कुंड के कारण है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है एक बार समस्त देवता और इंद्र वृत्तासुर नामक राक्षस से पराजित हो गए थे। ब्रह्मा और विष्णु ने देवताओं से कहा कि वृत्तासुर को पराजित करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से यदि एक वज्र बनाया जाएगा तभी उस वज्र से इस राक्षस को मारा जा सकता है। दधीचि ऋषि उस समय घोर जंगल में तप कर रहे थे और उस स्थान के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से इसमें सहायता का आग्रह किया। इस पर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक कर कहा कि जहाँ पर यह चक्र गिरेगा उसी के आसपास में ही महर्षि दधीचि तप करते हुए मिलेंगे। यह चक्र नैमिषारण्य में गिरा जहाँ पर आज चक्र तीर्थ है। चक्र की नेमी मतलब की धुरी इस स्थान पर गिरने के कारण ही इस स्थान का नाम नैमिषारण्य प्रख्यात हुआ। इसके पास में मिश्रिक में ऋषि दधीचि तप करते हुए पाए गए। इंद्रदेव और सभी देवों ने ऋषि से अपनी हड्डियां देने का आग्रह किया जिससे राक्षस वृत्तासुर का वध किया जा सके। महर्षि दधीचि ने देव कल्याण के लिए यह अनुरोध स्वीकार किया पर कहा कि वह मृत्यु से पहले सभी तीर्थों के जल में स्नान करना चाहते हैं। इंद्र ने वरुण देव से सभी तीर्थों से जल लाकर एक कुंड में डालने को कहा। यह कुंड आज भी यहाँ पर स्थित है और इस कुंड में सभी तीर्थों का जल मिश्रित था, अतः इस स्थान का नाम मिश्रित पड़ा। अब इस स्थान को मिश्रिक के नाम से भी जाना जाता है और जिस कुंड में सभी तीर्थों का जल वरुण देव ने एकत्र किया था उस कुंड को दधीचि कुंड के नाम से जाना जाता है।